था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 श्री महाकाल महाराज के। आज विक्रम संवत्सर 2077 में सन 16/9/2020 पितृपक्ष आश्विनी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। कल के विषय में कल आपने सुना था शिव महापुराण के 10वें अध्याय में अपनी बहुत बड़ी आपत्ति में मानसिक क्लेश में होते हुए भी ब्रह्मा जी ने अपने गुरुदेव भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु उसी आकाश में वहीं पर ब्रह्मलोक में प्रकट हुए और इन्होंने अपनी अंतर की पीड़ा को अपने गुरुदेव विष्णु भगवान के सामने, पिता भी हैं गुरु भी हैं, रखा। तो उन्हें कहा कि शिव के दिल में अनुराग पैदा करना ब्रह्मा जी संभव नहीं है, तुम्हारी बुद्धि सठियाई गई है कि ऐसे विरागी शिव के दिल में कोई भी अनुराग पैदा नहीं कर सकता है। उपाय तो उन्हें कहा अगर उनका तुम शादी होना ही देखना चाहते हो तो शिवा की तपस्या करो और तप में लग जाओ, और जगन माता का जब प्राकट्य होगा तभी ये कार्य संभव हो सकता है। तो नारद जी ने पूछा, हे महाप्राज्ञ, हे तात माने पिता, तात माने पिता, तात माने पुत्र भी होता है। तात शब्द दोनों अर्थ में चलता है, संबोधन है। तात माने पुत्र भी होता है, तात माने पिता भी होता है। और ब्रह्मास्तात महाप्राज्ञ बदनो बदतांबर गते विष्णु किम भवत आकर्षित किंग विधे भवान। बोलने वालों में कुशल, हे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद क्या हुआ, आपने क्या किया? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विष्णु के चले जाने पर जो मैंने किया तुम उसे सावधानी से सुनो। विद्या और अविद्या स्वरूप शुद्ध परब्रह्म स्वरूपिणी संसार को धारण करने वाली शिवजी की प्रिया दुर्गा जी को मैंने सदा स्तुति करने लगा, उनकी हम स्तुति करने लगे, उनके लिए तपस्या करने लगे, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, नित्य हैं, निरालंब हैं, निराकुल हैं, स्थूल से भी स्थूल रूप वाली हैं, रूप रहित हैं, स्थूल से स्थूल रूप वाली हैं और रूप रहित भी हैं। तीनों देवताओं की माता माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की माता स्वरूप उस देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसा ब्रह्मा जी ने जगन माता की आराधना करना शुरू कर दिया और भगवती से कहा कि माते, तुम चैतन्य स्वरूप परम आनंद और परमात्मा रूप हो। हे देवेशी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरे कार्य कीजिए, आपके लिए प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर नारद, इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति करने पर वह योग निद्रा चंडिका मेरे सामने ही प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। स्निग्ध का अर्थ होता है कि क्या होता है? तरल है,
स्नेह तरल, माने नैयायिकों ने कहा है कि वो चूर्णाद पिंडी भाव हेतु गुण स्नेहा, स्नेह स्निग्ध घी जैसा वो द्रव है। तो जगन माता का स्वभाव बड़ा कोमल है, बड़ा कोमल स्वभाव है। निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि कीजिए, तो भगवती के स्वभाव के लिए यहां पर कहा है कि माता का स्वभाव जो दिल है, भाव है, वो बहुत कोमल है। स्निग्ध अंजन के सदृश कांति वाली, स्निग्ध अंजन के सदृश कांति वाली। और स्निग्ध शब्द कोमलता में आता है, पर यहां पर काजल अर्थ प्रयोग किया यहां पर कि स्निग्ध माने गीला, गीला काजल आंख में लगाते आंचते हैं ना। तो स्निग्ध अंजन के सदृश कांति वाली, सुंदर रूप, दिव्य चतुर्भुज, सिंह पर स्तुत, उत्तम हाथों वाली, मुक्तामणि से युक्त बालों वाली, शरद चंद्रमा के समान मुख वाली, शुभ चंद्रमा जिसके माथे पर हैं, तीनों नेत्रों वाली, संपूर्ण अंग सुंदर, कमल के समान नखों की कांति वाली। हे नारद, उस शिवजी की शक्ति उमा देवी को सामने देखकर हमने उनको प्रणाम किया, स्तुति करने लगा उनकी। ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार की प्रवृत्ति, निवृत्ति और स्थिति, प्रवृत्ति, निवृत्ति और स्थिति, रूप को धारण करने वाली चर अचर की शक्ति रूप सनातनी तथा चर अचर की शक्ति रूप सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसा ब्रह्मा जी ने अपनी आराध्या कारण स्वरूपा, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की ही जननी है, और जासु अंशते उपजे खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, ऐसी जगन माता को उनने प्रणाम किया ब्रह्मदेव ने। और जो लक्ष्मी सदा भगवान विष्णु की मूर्ति की माला के समान है, जो संसार का पालन करती हैं, जो सबकी रक्षा करती हैं, जो पहले सृष्टि करती हैं, जो महेशी होकर के अपने गुणों से तीनों का विनाश करती हैं, और जो योगियों की भी पूज्य हैं, सुंदर हैं, परमाणुओं का भी सार है। अणु, द्वैणुक, त्रैणुक, परमाणु, माने इनसे भी ज्यादा, अणोरणीयान महतो महीयान। जगन माता का स्वरूप वो स्थूल से स्थूल है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वे परमाणुओं का सार हैं, और उस सबको नमस्कार है। यम आदि देवताओं तथा योगियों के पवित्र हृदय में जो विराजमान है, जिसे योगी पुरुष ध्यान मग्न होकर के देख पाते हैं, प्रकाश तथा शुद्धि से युक्त हैं और मोह से रहित हैं। संसार तरह मोह उनमें नहीं है, मोह से रहित हैं। विविध प्रकार के अवलंबनों से युक्त वह विद्या रूप आप ही हैं। कूट में स्थित, अव्यक्त तथा अनेक रूपों को धारण करने वाली आप ही हैं। निश्चय रूप से सभी प्राणियों में नित्य गुणों से युक्त विकार के बीज को आप ही प्रकट करती हैं। आप ही सत्व रज तम इन तीनों गुणों के कारण हो, और उससे परे भी आप हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने जगन माता की स्तुति की। सत रज तम इन गुणों के विकार से आप रहित हैं, आप कोई अन्य ही हैं। आप संसार के गुणों के एक कारण ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के जगत की सृष्टि, रक्षा और विनाश करती हैं। विष्णु के दिल में बैठ करके पालन करती हैं, ब्रह्मा के दिल में बैठ कर सृष्टि करती हैं, और रुद्र के दिल में बैठ करके वो महाकाली का रूप बन जाती हैं, प्रलय करती हैं। और आप संपूर्ण संसार की बीज रूप हैं, ज्ञेय और ज्ञान की भूति हैं, ऐश्वर्य, सदैव संसार का हित करने वाली शिव पत्नी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय, हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। हे माते, अगर आप मेरा स्वभाव बस हमारे ऊपर कृपा करेंगी तो आप की कृपा हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हे माता, आप तो निज स्वभाव बस, आप तो माता हैं, और माता की तरह अपने हृदय से कृपा करती हैं तो संतान कृतार्थ हो जाती है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। हे माते, हे शिव की पत्नी, हमारे ऊपर कृपा करें।
और मेरी इन बातों को सुनकर संसार की पूज्या काली जी मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक इस तरह से बोली। जगन माता काली ने कहा, देवी ने, हे ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मेरी स्तुति की? कारण बताओ, किस लिए स्तुति की? यदि वह कहने योग्य हो तो शीघ्र मुझसे कहो। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चय होती है। महाकाल और महाकाल की अभिन्न आह्लादनी शक्ति महाकाली, ये दोनों अविनाभाव संबंध, माने एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते। जहां महाकाल वहां महाकाली, और जहां महाकाली वहां महाकाल, दोनों ही अभिन्न रूप से निवास कर, जहां भी रहेंगे दोनों ही पूरे ब्रह्मांड में वो अभिन्न, महाकाल महाकाली दोनों अभिन्न है, अर्धनारीश्वर। तो मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चित है, इसे तुम अपनी इच्छित कार्य को कहो और जिसे मैं तुमसे प्रेरित होकर के करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके जगन माता महेशानी से कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर आप सुनिए। सब कुछ जानने वाली हैं आप, तो आप महाकाली हैं, महाकाल की अर्धांगिनी हैं, आप सब कुछ जानने वाली हैं। आपकी फिर भी आपने हमसे पूछा तो हम कहते हैं आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ को कहता हूं आपके चरणों में, आपसे निवेदन करता हूं, हे देवेशी, जो आपके पति पहले मेरे मस्तक से उत्पन्न हुए थे, आपके पति रुद्र पहले मेरे मस्तक से उत्पन्न हुए थे, वे रुद्र नाम के योगी शिव इसमें कैलाश में रह रहे हैं, वहां विराजमान हैं। वे भूतेश अकेले ही निर्विकल्प समाधि लगाकर तपस्या कर रहे हैं। वे स्त्री से रहित हैं और हम उनके दिल में अनुराग पैदा ना कर सके, निर्विकार हैं, स्त्री से रहित हैं, अकेले हैं, और वे पत्नी को नहीं चाहते हैं, वो किसी भी स्त्री को लायक नहीं करते हैं, उनके मन में स्त्री के प्रति कभी कोई संकल्प ही नहीं देखा। हे सती, आप उन्हें मोहित कीजिए, ये वरदान हमारा है कि अगर आप हमें कुछ देना ही चाहती हैं तो ऐसे जो महाकाल स्वरूप जो काल है, जो रुद्र हैं, उन रुद्र को आप मोहित कर दीजिए और उनके दिल में स्त्री के प्रति आसक्ति पैदा कर दो और वो स्त्री को स्वीकार कर लेवें, हमारी ऐसी इच्छा है। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उन्हें मोहित कीजिए जिससे वे दूसरे की ओर देखें, उनके लिए आपसे मनोहर दूसरी कोई नहीं हो सकती है, आप ही उनके योग्य हैं। हे शिवा, इसलिए आप इसी रूप से शिवजी के चित्त को मोहित करने वाली दक्ष की कन्या होकर के और शिवजी की पत्नी बन जाइए। आपको हम शिवजी की पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा आपसे हमारा निवेदन है। जिस प्रकार से लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के कल्याण के लिए यह भी कीजिए। हे देवी, कांता की अभिलाषा मात्र को देख कर, कांता माने पत्नी, पतिव्रता माने एक निष्ठा से पति की सेवा करने वाली कांता, कांता की अभिलाषा मात्र को देखकर जिन शिवजी ने मेरी निंदा की है, यहाँ ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं, अपनी पूरी घटना याद दिला रहे हैं कि जब संध्या को देख करके और हमारे मन में कांता भाव आ गया था, उस संध्या को हमने पत्नी रूप में स्वीकार करने की इच्छा मात्र कर ली थी। उस इच्छा मात्र का इतना बड़ा दंड कि मेरे पुत्रों के सामने मेरा अपमान उन रुद्र ने किया है, और उनके दिल में स्त्री कोई आसक्ति नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप रुद्र के दिल में, महेश के दिल में आसक्ति पैदा कर दें, वो स्त्री की चाहत पैदा कर दें उनके मन में। तो जो शिवजी ने मेरी निंदा की, वे अपनी इच्छा से कैसे स्त्री का वर्ण करेंगे? शिवजी जब पत्नी का ग्रहण कर लेंगे फिर भी उत्तम सृष्टि कैसे होगी? क्योंकि वे तीनों अवस्थाओं में वैरागी हैं, वो हमेशा वैरागी हैं, उनके अंदर काम लेस मात्र भी नहीं है। इस प्रकार चिंता से युक्त मेरा आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हितकारक, हे महाकाली, दूसरा कोई हितकारक नहीं है। इसे संसार के हित के लिए मैंने आपसे पूछा, उसे आप कीजिए। मैंने आपसे जो मांगा है उसे आप हमको दे दीजिए। उन्हें लक्ष्मी, विष्णु, कामदेव और न मैं ही मोहित कर सका,
उनको ये न लक्ष्मी जी, न विष्णु, न कामदेव और न रति कोई भी मोहित न कर सका। इस संसार की माया, इस कार्य में आपके अतिरिक्त हे माते कोई समर्थ नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जी ने माता के चरणों में, हे महेश्वरी, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, हे महेश्वरी, इसलिए आप दिव्य रूप वाली दक्ष की कन्या होकर के मेरी भक्ति से योगी महेश्वर को मोहित कर और उनकी स्त्री बन जाइए, उनकी पत्नी बन जाइए। हे जगन्माते, क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर, क्षीर समुद्र के आर्यावर्त के पूर्व दिशा की ओर क्षीर सागर है, और आर्यावर्त माने भारत देश, भारत के उत्तर दिशा में कैलाश और सिद्ध ऋषियों का स्थान है, जो वहां पर आगे जाकर सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ऐसा वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में आप देख सकते हैं। और तो क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर बैठकर दृढ़ व्रत होकर आपको प्राप्त करने की इच्छा से दक्ष प्रजापति तप कर रहे हैं। क्षीर सागर के उत्तर तट पर आपका अनुग्रह पाने के लिए, आपका आशीर्वाद पाने के लिए मेरा पुत्र दक्ष वो तपस्या कर रहा है क्षीर सागर में। तो ब्रह्मा जी का मेरे इन वचनों को सुनकर उसमें शिवा चिंतित होकर बोली कि अपने मन में आश्चर्य से सोचने लगी। जब मैंने माता से इस तरह निवेदन किया तो माता अपने मन में ऐसे सोचने लगी। माता ने कहा, ये ब्रह्मा, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि वेद के वक्ता, सृष्टि के कर्ता और विधाता महा अज्ञान से युक्त होकर क्या कह रहे हैं हमसे, क्या मांग रहे हैं हमसे। बड़े दुख की बात है। यह दुख का कारण महामोह ब्रह्मा के हृदय में उत्पन्न हुआ है, जिसे निर्विकार शिवजी को वे मोहित करना चाहते हैं ब्रह्मा जी, और महादेव जी को मोहित करने का वरदान ब्रह्मा जी हमसे चाहते हैं। माता ने अपने दिल में सोचा कि रुद्र को मोहित करने के लिए, महाकाल को मोहित करने के लिए वो हमसे वरदान मांग रहे हैं। निर्मोह तथा निर्विकल्पक ब्रह्मा के हृदय में उत्पन्न हुआ। यहां पर कहा कि विभु को मोहित करने से क्या लाभ है। वे निर्मोही हैं, निर्विकल्प रहने वाले हैं। ऐसे विभु जो ब्रह्मस्वरूप शिव हैं, उनको मोहित करने से क्या लाभ। जो शिवजी परब्रह्म रूप से प्रसिद्ध हैं, निर्गुण, विकार से रहित, मैं उनकी आज्ञा में रहने वाली सदा उनकी दासी हूं। ऐसा ब्रह्मा जी से, ऐसा वहां पर मन में माता सोचने लगी। और वे ही पूर्णावतार रूपी भक्तों के